दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक नॉलेज पर आज सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं विद सॉल्यूशन। जहां पर उसकी आवश्यकता होती है तो वहां पर उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। तो यह क्लास आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि साइंस प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार यह आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह क्लास शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो दिया गया है हमारा आज के जो प्रश्न होंगे, लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 के बीच के वस्तुनिष्ठ प्रारूप के प्रश्न होंगे। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। यह रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अंडा, बी लार्वा, सी प्यूपा, डी इमीगो। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें हम तो यहाँ पर हो जाएगा पहला उत्तर हमारा प्यूपा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? ए ऊन, बी रेयान, सी रेशम, डी कपास। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी रेयान मानव निर्मित तंतु है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। रेयान एक कृत्रिम रेशा होता है जिसे सेलुलोज के संश्लेषण से बनाया जाता है। यह रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? ए मशरूम, बी कैंडिडा एल्बिकेंस, सी ईस्ट, डी राइजोपस। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यह देखें कि एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ईस्ट का। थोड़ी सी व्याख्या पर नज़र डालेंगे इसकी हम। एल्कोहल उद्योग में ईस्ट नामक कवक का प्रयोग होता है। ईस्ट का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सैचरोमाइसेस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची 1 यहाँ पर सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो मिलाएंगे इसको हम, थोड़ा सा जूम कर लेंगे पहले। तो कूट वाला क्वेश्चन जब भी मिलाएं तो हम ऑप्शन का सहारा जरूर लें। तो सबसे पहले मिलाते हैं, देखेंगे हम यहाँ पर दिया ए में दिया गया हमारा कुनैन। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसको मिलाएंगे हम तने की छाल से, यानी कि ए का 3। और ए का 3 जब हम मिलाएंगे तो सिर्फ हमारा बी वाले ही ऑप्शन में दिखेंगे। और एक मिलाकर देख लेते हैं। हीरोइन आप देख रहे होंगे यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में। हीरोइन कहाँ पर कितने मिल रहा है? तो हीरोइन प्राप्त होता है फल से। तो यानी कि डी का 2 होना चाहिए। और डी में 2 कहाँ पर है? यहाँ पर डी वाले में भी 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार डिच यानी कि यह ऑप्शन कट जाएंगे और बचेगा सिर्फ हमारे पास बी वाला। अब इनको देख लेंगे हम, क्या दिया गया है? डिजिटैलिस। उत्तर तो हमारा आ गया पहले से ही, लेकिन हम कंफर्म भी कर लें। डिजिटैलिस क्या दिया गया है? बी। और बी का किससे मिलान करेंगे तो हमारा एक की तरफ भागेगा या पत्तियों से प्राप्त होगा। और बचा हमारे पास रोवाल्फिया। रोवाल्फिया कहाँ होगा? इसको जड़ से मिलाएंगे, यानी कि यह यहाँ पर और यह यहाँ पर मिलान करेगा। तो इस प्रकार यह भी कंफर्म है हमारा बी इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार हम
कूट वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। कुनैन नामक औषधि सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। डिजिटैलिस नामक औषधि पत्तियों से तथा रौवाल्फिया नामक औषधि राउल्फिया सरपेंटाइना की जड़ से प्राप्त की जाती है। हेरोइन नामक औषधि फल से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार व्याख्या को देखकर हम क्वेश्चन को अपने और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन को कूट के माध्यम से मिलाएंगे और उसके बाद में उसकी व्याख्या देखकर हम बहुत ही आसानी से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। इसलिए इसकी व्याख्या को लगाते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, असत्य फल उत्पन्न होता है। ए परागकोश से, बी अंडक से, सी अंडाशय से, डी बीजांड से, ई कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें हम तो हो जाएगा हमारा ई कोई नहीं। यानी कि ये जो 4 अंडक, बीजांड, परागकोश और अंडाशय दिए गए हैं, तो असत्य फल उत्पन्न होता पूछा रहा, तो इसमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर इसकी हम व्याख्या देखेंगे। यदि फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उस फल को सत्य फल कहते हैं। परंतु जब अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य पुष्पांग से फल का निर्माण होता है तो वह असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तथा सेब, एप्पल का निर्माण पुष्पासन से होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है। ए मोती, बी मूंगा, सी लाछा, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी मूंगा। एक कीट के शरीर का उत्सर्जन करता है मूंगा। थोड़ी सी व्याख्या पर नज़र डालेंगे यहाँ पर हम। मूंगा कीट के शरीर के उत्सर्जन से बनता है, जो कि सिरिनट्रेट सम जंतु कैरिलियम द्वारा निर्मित होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में डाइकेसियल साइम इनफ्लोरेंसेस पाया जाता है। ए गाजर में, बी मूली में, सी जैस्मिन में, डी सरसों में, ई इनमें से कोई नहीं। पांचों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी जैस्मिन में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है। ए प्राकृतिक खाद, बी सब्जियों से बनी खाद, सी केंचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद, डी रासायनिक खाद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यदि हम तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा सी केंचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है। ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी पोटेशियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यूरिया किसका फर्टिलाइज़र है तो हो जाएगा हमारा ए नाइट्रोजन का। आगे बढ़ेंगे व्याख्या देखेंगे इसकी हम। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है जो अमोनिया तथा CO2 के मिश्रण को उच्च दाब यानी कि 200 वायुमंडलीय पर संपीड़ित करके बनाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NH2CO, NH2 या NH2 का होल ट्वाइस CO है। इस उर्वरक में नाइट्रोजन को प्रतिशत लगभग 47 है।
उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी फास्फोरस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा हमारा सी क्लोरीन। देखेंगे इसकी हम। मुख्यतः उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि की गणना होती है। हाइड्रोजन इन सभी में उपस्थित होता है, यद्यपि क्लोरीन माइक्रो न्यूट्रिएंट है तथापि इसकी गणना उर्वरकों में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक को अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर उपचारित कर तैयार किया जाता है? ए यूरिया, बी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सी बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, डी अमोनियम सल्फेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा ए यूरिया। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। यूरिया को अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को उच्च दाब यानी कि लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित करके बनाते हैं और यहाँ पर आप इनके क्रिया को देख सकते हैं सूत्र के माध्यम से। पौधों में नाइट्रोजन के लिए अच्छा उर्वरक है? ए कंपोस्ट, बी अमोनिया, सी लाइम का सुपर फास्फेट, डी यूरिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा हमारा डी यूरिया। पौधों में नाइट्रोजन के लिए अच्छा उर्वरक यूरिया है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के बिना जानवरों तथा पौधों का जीवन असंभव है। नाइट्रोजन उर्वरक में मुख्य रूप से यूरिया नाइट्रोजन 46.66%, अमोनिया सल्फेट 21% तथा अमोनियम नाइट्रेट 34.35% है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। बीज की बुआई के समय सामान्यतया निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है? ए नाइट्रेट, बी पोटास, सी फास्फोरस, डी कैल्शियम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पोटास। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। बीज की बुआई के समय सामान्यतया पोटास युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। पौधों में स्टार्च यानी कि चीनी, वसा तथा अन्य पदार्थों के उत्पादन हेतु पोटास युक्त उर्वरक की आवश्यकता होती है। भूमि में इसकी कमी से उपज कम होती है तथा पौधे बीमार और कमज़ोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्बेरियम है? ए सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह, बी एक उद्यान जहां विविध प्रकार की जड़ी बूटियां हो, सी एक केंद्र जहां चिकित्सा उपयुक्त पादपों का संग्रह किया जाता है, डी एक केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा डी एक केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? ए हिबिस्कस, बी बटरवर्ट, सी पोम्पी, डी मिमोसा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हम देखें तो हो जाएगा हमारा बी बटरवर्ट। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम।
बटरवर्ट मांसभक्षी पौधा है। वस्तुतः यह उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है और इस अभाव की पूर्ति हेतु बटरवर्ट कीटों का भक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? ए, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। बी, पानी के बिना पौधों की वृद्धि। आर्द्र वातावरण। तो हाइड्रोपोनिक्स जिससे संबंधित है, इन दो ऑप्शनों के माध्यम से ही हमको इसका उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। इस प्रक्रिया में मृदा विहीन संवर्धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त होता है? ए, नेटम से। बी, माइकम से। सी, देवदार से। डी, चीड़ के पेड़ से। चारों ऑप्शनों में से तारपीन का तेल यदि देखा जाए तो जिससे प्राप्त होता है वह आंसर हो जाएगा हमारा डी, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? ए, टेरिकाट। बी, नायलॉन। सी, रेयान। डी, सूत। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें कि सबसे कम आग पकड़ने वाला प्रवृत्त इसमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सूत, जो सबसे कम आग पकड़ता है। अगला क्वेश्चन, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप काम आती है, प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? ए, जड़ से। बी, तने से। सी, पुष्प कलिका से। डी, फल से। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पांचों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा सी, पुष्प कलिका से लौंग जो मसाले के रूप में प्राप्त होती है, पुष्प कलिका से प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं? ए, हवा और पानी। बी, बैक्टीरिया तथा केचुआ। सी, महीन पाउडर सैल पदार्थ तथा खाद मिट्टी। डी, ये सभी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी, महीन पाउडर सैल पदार्थ तथा खाद मिट्टी। आगे बढ़ेंगे, व्याख्या देखेंगे इसकी हम। वे घटक जिनसे मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है इस प्रकार हैं, खनिज और अपक्षरण से प्राप्त सैल पदार्थ, जैव पदार्थ, गैसें, जल, जीवित जीव यथा बैक्टीरिया आदि। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त विकल्पों में से दिए गए सभी घटक मिट्टी के निर्माण में सम्मिलित हैं, इसलिए सही विकल्प उत्तर हमारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, शहद का मुख्य घटक है। शहद का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? ए, ग्लूकोज। बी, सुक्रोज। सी, माल्टोज। डी, फ्रक्टोज। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा हमारा डी, फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है, इसके अलावा इसमें ग्लूकोज शर्करा भी पाई जाती है जिसके कारण यह मीठा होता है। अगला क्वेश्चन है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है? ए, पुतली या प्यूपिल। बी, दृष्टिपटल रेटिना। सी, रक्तक पटल यानी कि कोरोइड। डी, स्वच्छ मंडल यानी कि कार्निया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा हमारा बी, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं या इसकी व्याख्या देखेंगे पहले हम। यह आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल कहलाता है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है, इसे आँख की पुतली कहते हैं। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना के नीचे अंदर की ओर एक काली झिल्ली होती है, इसे रक्तक तथा दृष्टिपटल के सामने उभरा हुआ भाग स्वच्छमंडल यानी कि कार्निया कहलाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? ए न्यूटन ने, बी मेंडल ने, सी डार्विन ने, डी आर्किमिडीज ने। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी डार्विन ने। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे हम। दिया है नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डार्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। मेंडल को आनुवंशिकता का जन्मदाता माना जाता है। आर्किमिडीज ने पानी में डूबती हुई वस्तु के बारे में आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इस प्रकार हमने चारों ऑप्शनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ली। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। निम्नांकित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? ए बंदर, बी नेवला, सी बाघ, डी गीदड़। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी नेवला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? चार ऑप्शनों में से सिर्फ यहाँ से दो ऑप्शन हैं। ए एडवर्ड जेनर ने, बी लुई पास्चर ने। इन दोनों ऑप्शनों में से रेबीज के टीके की बात करें तो हो जाएगा हमारा लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। और यहाँ पर देखेंगे हम थोड़ी सी इसकी व्याख्या। सन 1860 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा। रेबीज पागल कुत्तों के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पिपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है? ए कंप्यूटर कारखाना, बी पेनिसिलिन फैक्ट्री, सी कागज़ मिल, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा बी पेनिसिलिन फैक्ट्री। पिपरी निम्नलिखित के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेनिसिलिन फैक्ट्री के लिए। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क है? ए हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, बी सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, सी शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, डी उपर्युक्त सभी। तो लौह आवश्यक है किसके लिए? तो ऑप्शन के अनुसार यदि हम जाएँ तो हमारा डी वाला उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण के लिए भी है, सामान्य स्वस्थ स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, यानी कि इन सभी के लिए लौह आवश्यक है, यानी कि आयरन सभी के लिए आवश्यक है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। शरीर के लिए लौह यानी कि Fe एक आवश्यक तत्व है। यह हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको किससे? आयरन से संबोधित करते हैं, आयरन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, मानव रक्त में वे छोटी चक्रियाएँ जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती हैं डैश कहलाती हैं? ए
श्वेत रक्त कोशिका, बी लोहित रक्त कोशिका, सी बिम्बाणु, डी प्लाविका। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ये देखें हम तो हो जाएगा हमारा सी बिम्बाणु। मानव रक्त में वे छोटी चक्रियाएँ जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती हैं बिम्बाणु कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? ए आयोडीन, बी HCl डालकर, सी बेनेडिक्ट्स घोल, डी ईथर, ई कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ये देखें हम तो हो जाएगा हमारा ए आयोडीन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भोजन में शर्करा की जांच आयोडीन को डालकर की जाती है। आयोडीन शर्करा से क्रिया करके उसकी मात्रा को पहचान योग्य बना देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है? ए फेफड़े की बीमारी, बी यकृत का सूत्रण रोग, सी अंकुश कृमि हुकवर्म, डी कैंसर। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए फेफड़े की बीमारी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। कृषि श्रमिकों को फेफड़े की बीमारी होना सामान्य बात है क्योंकि वे फसलों को काटने तथा अनाज निकालने तक तरह तरह के कड़ सांस लेते वक्त अवशोषित करते रहते हैं, इसलिए फेफड़े की बीमारी कृषि श्रमिकों को अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया गया है? ए दिया है बीज, बी फूल, सी छाल, डी पत्ती। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हमारा ए बीज का इस्तेमाल होता है चॉकलेट में गंध के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्याज परिवर्तित रूप है। किसका परिवर्तित रूप है? ए तने का, बी जड़ का, सी पत्तियों का, डी फल का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए तने का परिवर्तित रूप है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। प्याज यानी कि ओनियन, शल्ककंद यानी कि बल्ब तने का परिवर्तित रूप है। इसका वानस्पतिक नाम एलुयम सीपा है तथा यह लिलियस कुल का एक पौधा है। लिलियसी का कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? ऑप्शन में देखें, ए कपास का पौधा, बी पीपल का वृक्ष, सी यूकेलिप्टस गंध सफ़ेदा, डी चीड़ का वृक्ष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी चीड़ का वृक्ष। एक ऐसा वृक्ष है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते। व्याख्या देखेंगे इसकी हम थोड़ी सी। चीड़ के वृक्ष में बीज तो होते हैं पर फल नहीं बनते हैं। चीड़ अनावृतबीजी पौधों का उदाहरण है। इस पौधे में अंडाशय नहीं पाया जाता है, अतः फल का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होता है ए तने से, बी पत्तियों से, सी बीज से, डी जड़ से। चारों ऑप्शनों में से कपास के विषय में बात करें तो यहाँ पर कपास जो प्राप्त होता है
तो आप सभी लोगों ने कपास का पौधा देखा होगा। तो इसका राइट आंसर इन चारों ऑप्शनों में से हो जाएगा सी, बीज से कपास प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। ए, ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में। बी, गर्म और शुष्क परिस्थितियों में। सी, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। डी, गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। आर्द्र व ठंडी परिस्थितियों में बीजों के अंकुरित हो जाने का खतरा रहता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से लुप्तप्राय प्रजाति का युग्म कौन सा है। यहाँ पर देखेंगे हम, ऑप्शन मिलाएंगे। ए दिया गया है गार्डन लिजार्ड यानी कि मैक्सिकज प्राणी। तो इसमें कुछ डाउट है तो इसको हम छोड़ देंगे एक बार। भारतीय मोर, गाजर घास सही है। रस्सन मंकी, साल वृक्ष यह भी सही है। हरनी वृक्ष, मोहरी यह भी सही है। तो इस प्रकार लुप्त प्राय प्रजाति का युग्म कौन है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ही है, लुप्त प्राय यानी कि गार्डन लिजार्ड मैक्सिकज प्राणी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है। ए, कैरामल का। बी, कार्नोलाइट का। सी, ब्रेजिंग का। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा ए, कैरोमल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरोमल का। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। कैरामल एक भूरा तरल पदार्थ है जो कि शर्करा को जल या सोडियम कार्बोनेट के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया में अम्लों का अनुपात है। ए, 1:2। बी, 2:1। सी, 1:3। डी, 3:1। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, एक्वा रेजिया में अम्लों का अनुपात होता है 3:1। यहाँ पर देखेंगे इसकी हम व्याख्या को। यह एक्वा रेजिया में अम्लों का अनुपात 3 होता है। इसमें 3 भाग HCl तथा 1 भाग HNO3 होता है जिसमें सोना घुल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप MSc यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप करेंगे। ए, हृदय प्रत्यारोपण। बी, प्लास्टिक सर्जरी। सी, आलू प्याज उत्पादन। डी, कंप्यूटर संबंधित जानकारी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो होगा हमारा सी, आलू प्याज उत्पादन। बायोटेक्नोलॉजी से आप यह करेंगे। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। नए जैविक उर्वरकों का प्रयोग, संवर्धित बीजों का प्रयोग आदि बहुत से लाभ जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त किया जा सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? ए चमगादड़, ए दिया गया है मछली, बी दिया गया है चमगादड़, सी व्हेल, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए मछली स्तनधारी नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? ए डॉल्फिन, बी बाघ, सी मानव, डी मगरमच्छ, ई चूहा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा जो स्तनधारी नहीं है तो वह होगा मगरमच्छ। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य तना है? ए अदरक, बी शकरकंद, सी गन्ना, डी मूली। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो होगा इसका राइट आंसर ए अदरक। यह भूमिगत खाद्य तना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य तना है? तो यह तो हमारा रिपीट हो गया है, ए वाला राइट आंसर होगा अदरक। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। अदरक एक भूमिगत तना है जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। अदरक व हल्दी प्रकंद या राइजोम प्रकार का भूमिगत तना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है? क्या कहलाती है? ए एंजाइम, बी प्रेरक, सी उत्प्रेरक, डी एस्टर्स। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा हमारा ए एंजाइम। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता एंजाइमों में होती है। जैविक उत्प्रेरक ही एंजाइम कहलाते हैं। वस्तुतः इनका कार्य जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को नियंत्रित, तेज या मंद करना है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? ए फूल से, बी फल से, सी तना से, डी पत्ता से। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो तने से। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। जूट यानी कि कॉर्क, चौरस, कैप्सुलस तथा कारचोरस ऑल्टोरियस के तने के सेकेंडरी फेलेम यानी कि द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। यह टाइलिएसी कुल का पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? ए गन्ना, बी आम, सी चावल, डी नारियल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए गन्ना। यह पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, आलू उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ए रूपांतरित जड़ का, बी रूपांतरित पत्ती का, सी रूपांतरित तने का, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी रूपांतरित तने का उदाहरण है आलू।
व्याख्या देखेंगे इसकी हम। आलू एक रूपांतरित तना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया है? सोलानम ट्यूबरोसम है। यह सोलेनेसी कुल का एक पौधा है। यहाँ पर इंग्लिश थोड़ी हमारी वीक है तो आप इसको एडजस्ट कर लेना। काली मिर्च पादप एक डैश है। ए वृक्ष, बी लता, सी झाड़ झंखाड़, डी झाड़ी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी लता। काली मिर्च पादप है लता का। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ए गूदेदार पुष्पासन, बी बीजाणु, सी दोनों, डी कली। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें हम तो हो जाएगा हमारा ए गूदेदार पुष्पासन। रुक्षांश या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है में काफ़ी मात्रा में होता है, ना पचने योग्य क्या होता है? ए सेल्यूलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट, बी कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज एवं लिग्निन तथा असंतृप्त वसा अम्ल, सी कार्बोहाइड्रेट यानी कि सेल्यूलोज व लिग्निन तथा आधा पका हुआ मांस, डी उपरोक्त सभी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा ए सेल्यूलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। रुक्षांश या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है में काफ़ी मात्रा में सेल्यूलोज एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट व पचने योग्य पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर आज के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। और इस क्लास को आप सभी लोगों ने शुरू से अंत तक देखा होगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे साथ में आप लोग सॉल्व करते समय क्वेश्चन आप अपना पेन और कॉपी एक साथ में लेकर बैठें और क्वेश्चन की काउंट करते रहें कि आपके कितने सही हुए और हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सबसे ज़्यादा जो इस समय टारगेट है आपका वह किस एग्ज़ाम के लिए है। तो सभी लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। और हाँ, अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा तो चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो चलते हैं, इजाज़त दें हमको और मिलेंगे हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे कल इसी समय जीव विज्ञान की क्लास। तो धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।